हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रजित और आप सुन रहे हैं आर के ऑडियो एफएम। आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो सबको दिल को छू लेगा। टीना अपनी 5 साल की छोटी बेटी डोली को लेकर उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। ऑटो में बैठकर, लेकिन सड़क में गड्ढा होने के कारण ऑटो अचानक ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और ऑटो सड़क के किनारे जा गिरा। ऑटो के गिरने से टीना और डोली को काफ़ी चोट लगी। उसी रास्ते से पीयूष और उसका दोस्त दोनों ऑफिस जा रहे थे। पीयूष टीना को घायल देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचा। पीयूष ने कहा, टीना मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। टीना कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीयूष ने डोली को अपनी गोद में उठाना चाहा तो टीना ने उसके हाथ से डोली को छीन लिया और गुस्से में उसे डांटने लगी। पीयूष छोड़ो मेरी बेटी को, दूर रहो हमसे। किसने कहा तुम्हें मेरी बेटी को हाथ लगाने के लिए? तुम्हारा ना मुझ पर ना मेरी बेटी पर कोई हक है, इसलिए दूर रहो तुम। मैं विक्रम की पत्नी और ये विक्रम की बेटी है। तुम कौन हो? तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम हमारे साय से भी दूर रहना। पीयूष ने कहा, टीना एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम दोनों की बहुत गहरी चोटें आई है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। टीना ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे और वैसे भी इस जरा से जख्म में हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर टीना डोली को अपनी गोद में उठाती है और वही रास्ते से गुजर रहे एक ऑटो को रोककर वहाँ से चली जाती है। पीयूष अपने कमरे की खिड़की में खड़ा टीना के कहे बातों को याद कर रहा था। उसकी तस्वीर को देखते हुए उसी वक्त उसके कमरे के दरवाजे को एक लात मारते हुए पीयूष का दोस्त विजय कमरे में आया। विजय बहुत गुस्से में था। पीयूष ने पीछे मुड़ते हुए कहा, अरे यार विजय, मेरे घर का कमरा नहीं, होटल का कमरा है, इस पर तो दया करो। पर तुम इतने गुस्से में क्यों है, क्या हुआ? विजय ने पीयूष का कलर पकड़ते हुए कहा, तेरी बेवकूफ़ी देखकर गुस्सा न करूँ तो और क्या करूँ? आखिर तुझे क्या हो गया है? तू पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तू इतना बदल गया है, मैं सोचा भी नहीं था। तब पीयूष कहता है, अरे यार हुआ क्या है? तेरे गुस्से का वजह बताएगा मुझे? विजय कहता है, कौन थी वो जिसने तुझे रोड में इतना कुछ सुनाया और तूने उसे कुछ भी नहीं कहा? उसकी इतनी हिम्मत, वो तुझे इतने लोगों के सामने जो मन में आया वो कहकर चली गई और तूने उसे सबक नहीं सिखाया। तू कभी किसी की बातें बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन आज कोई तुझे इतनी बुरी तरह डांट कर चला गया और तूने चुपचाप सब कुछ सुन लिया। तुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरे दोस्त को कोई इस तरह कोई भी कुछ बोलकर चला जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू रुक, अभी उसे मैं 2 टके की लड़के को सबक सिखा कर आता हूँ। उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को इस तरह से जलील करने की? मेरे एक थप्पड़ में उसे उसकी हैसियत दिख जाएगी। पीयूष ने विजय को खींचकर एक थप्पड़ मारा तो विजय ने कहा, क्या पीयूष, तूने मुझे उस लड़की के लिए थप्पड़ मारा? अपने दोस्त को? आखिर गलत क्या कहा मैंने? तूने उसके लिए हमारी दोस्ती, मेरी तक कदर नहीं की, मुझ पर हाथ उठा दिया। तू होश में तो है? आखिर कौन है वो कमीनी? पीयूष ने विजय को दूसरा थप्पड़ मारते हुए कहा, जवान संभाल कर बात कर, समझा? निशा है वो तुम्हारी भाभी, इसलिए अपनी जबान को लगाम देकर बात कर। विजय कहता है, क्या वो मेरी भाभी है? अबे तूने शादी कब किया? मुझे पता नहीं। ओके ठीक है, अब ये बात, अगर वो मेरी भाभी है, तुझे सड़क में इस तरह क्यों डांट रही थी? ये कोई तमीज है क्या बात करने का? तू मुझे कुछ बताएगा? और अपने पर्स में क्या देखे जा रहे हो, बोलो। पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बुरा मत मानो, वो निशा है और उसे बरसने की आदत है। वो मुझसे हद से ज़्यादा नाराज़ है और नफरत करती है मुझसे, इसलिए मुझसे इस तरह डांट रही थी। गलती ही की है मैंने ऐसी कि उसे माफ़ करने में वक्त लगेगा। वो मुझसे बेहद नफरत करती है, इसलिए केरल से यहाँ नैनीताल भाग आई है मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती है, इस हद तक नफरत करती है मुझसे। पर क्यों? आखिर क्या किया तुमने? क्यों इतना नफरत करती है वो तुमसे?
अबे यार, मैं 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया बिजनेस करने क्या चला गया, तूने खुद को इतना बदल दिया। तू हमेशा मस्ती में रहने वाला इतना सीरियस बातें करने लगा। तू अपनी लाइफ में कब से इतना सीरियस हो गया? मुझे पूरी बात बता, आखिर क्या हुआ है मेरे जाने के बाद। पीयूष कहता है, जाने दे यार, क्यों जानकर अपने दिल को दर्द में डालना चाहता है। मैं तो तड़प ही रहा हूँ, तुझे भी बेवजह टेंशन होगा। बहुत लंबी कहानी है। दिल तोड़ने वाली गलतियाँ तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, लेकिन तेरे जाने के बाद मुझसे 2 गलती बहुत बड़ी हो गई, जिसे मैं आज तक भुगत रहा हूँ, जिसके वजह से निशा मुझसे नफरत करती है। शादी के दूसरे दिन मुझे और मेरे घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मेरे लाख मना करने के बावजूद अब वो लौटने के लिए राजी नहीं है। जिंदगी में एक वचन लेकर जी रहा हूँ कि कैसे उसे मनाऊं और अपनी ज़िंदगी में वापस ले आऊं। किसी तरह उसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लूँगा उसे, लेकिन कब वो माफ़ करेगी मुझे। बस एक बार उसकी नफ़रत को प्यार में बदलना चाहता हूँ। पीयूष अपने दोस्त को बता रहा था, विजय, मैं केरल में बिजनेस के लिए आया था, लेकिन किसी होटल में रूम ना मिलने की वजह से मुझे नॉर्मल एक मोहल्ले में किराए के रूम में रहना पड़ा। जब तक मुझे कोई दूसरा होटल नहीं मिल जाता, वहाँ जाना मेरी टीना का फैसला था। मेरी ज़िंदगी को मुझसे किसी को मिलना था। उस रूम की पहली सुबह जैसे मेरी ज़िंदगी की पहली सुबह हो। उस रूम को मैंने सिर्फ अकेले के लिए लिया था, पर क्या करूं, मच्छर मुझे अपना दोस्त समझकर रात भर मेरे साथ पार्टी करते रहे। रात भर मच्छरों ने सोने नहीं दिया। सुबह जरा सी नींद आई थी, पर शायद वो भी मेरे नसीब में नहीं था। चादर में लिपट कर सोने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसी वक्त मेरे कानों में किसी की मधुर आवाज़ सुनाई दी, जिस आवाज़ को सुनकर मैं अपना नींद चैन सब कुछ भूल गया। अपने बिस्तर से उठकर मैं अपने कमरे की खिड़की पर आया। खिड़की खोला, खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगा। आखिर कौन इतनी सुरीली आवाज़ में शिव जी की आरती गा रही है। खिड़की खोलते ही हवा के पहले झोंके ने मुझे तृप्त कर दिया। खुशबूदार हवा को महसूस करते हुए जैसे ही मैंने आंखें खोला तो निशा दिखी, जो आंगन में सूर्य देव को जल चढ़ा रही थी। उसके हाथों से गिरते जल धारा के बीच उसका चेहरा चमक रहा था। जल चढ़ाकर निशा दिया जलाने लगी और वहीं आरती गाने लगी जैसे वो पहले गा रही थी। मैं तो उसके आवाज़ को सुनकर ही दुनिया से गुम हो चुका था। उसकी वो 2 खूबसूरत सुरमई आंखें, जिनकी चमक हीरे को भी फीका कर दे, वो होंठों की मुस्कान, जिन्हें देखकर ही मैं उन पर निछावर हो गया। पूजा खत्म होते ही वो अपने सामने वाले घर में चली गई और मैं वहीं खड़ा इंतज़ार करता रहा। उसी वक्त मेरी रूम मालकिन लेडी हिटलर वहाँ आए, जिनका नाम ही लेडी हिटलर था। वो मुझे जोरों से घूरने लगी जैसे मैंने किसी के घर में चोरी किया है। हिटलर लेडी ने मुझे गुस्से में कहा, तुम इस खिड़की में क्या ताक झांक कर रहे हो? मैंने रूम देते वक्त कहा था, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगर मेरे रूम में रहना है तो यहाँ के प्रोटोकॉल मानने होंगे। पीयूष ने सिर झुका कर कहा, सॉरी मैम, पर वो लड़की कौन थी जो बाहर पूजा कर रही थी? लेडी हिटलर ने पीयूष को गुस्से में घूमते हुए कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब है? जो काम करने के लिए आए हो वो करो। वो मेरी किराएदार निशा है, यहाँ अपनी बच्ची और सासू माँ के साथ रहती है। इससे ज़्यादा उसके बारे में मैं कुछ और नहीं जानती। तुम अगर फिर से मुझे ताक झांक करते हुए दिखे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। लेडीज हिटलर इतना कहकर वहाँ से चली गई। लेकिन पीयूष ने खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ताक झांक तो अब रोज होगी। मैं वो तो करके ही रहूँगा जो मैं यहाँ करने आया हूँ। चलो आज से काम शुरू। पीयूष वहाँ से मुस्कुराते हुए फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद
पीयूष वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, ब्लू टाई पहनकर तैयार हो गया। आईने के सामने रखे अपने गोल्ड वॉच को उठाकर पहनने जा रहा था कि उसके फ़ोन में कॉल आया। फ़ोन पर पीयूष का मैनेजर ऋषि, गुड मॉर्निंग सर, आज हमारी मीटिंग है, याद है ना आपको, टाइम पर आ जाइएगा वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हमारे सारे बिजनेस पार्टनर मीटिंग में आ रहे हैं, आप कब आएंगे? पीयूष ने कहा, मैं मीटिंग में नहीं आ रहा हूँ, मीटिंग तुम संभाल लो या फिर पोस्टपोन कर दो। ऋषि बोलता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप मीटिंग में नहीं आएंगे? आपका आना ज़रूरी है सर, हम मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, आप और विजय सर भी यहाँ नहीं हैं, आप दोनों के बिना मीटिंग का क्या होगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा हमारा और हमारी कंपनी को बहुत नुकसान पहुँचेगा सर। पीयूष कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ जब तक वो पूरा नहीं होता मैं वापस नहीं लौटूंगा। मीटिंग पूरा होने से ज़्यादा ज़रूरी मेरा मकसद पूरा होना है, जिसे मैं पूरा करके रहूँगा।